हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट एजुकेशन के एम्स, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर एंड स्टूडेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। द उपसंपदा फाइनल ऑर्डिनेशन। पब्बज सेरेमनी के 12 वर्षों बाद जब शिक्षार्थी जो होते थे उनको 20 साल हो जाता था, उसी टाइम में एक उपसंपद सेरेमनी किया जाता था। इसमें जो शिक्षार्थी पब्बज के विधि के अनुसार श्रमण में परिवर्तन होते थे, उस श्रमण को इस उपसंपद विधि के अनुसार बौद्ध भिक्षुओं के रूप में परिवर्तन किया जाता था। इस विधि के अनुसार सब श्रमण को सब सन्यासी के सामने उनको खड़ा किया जाता था। जिस सब सन्यासी उस श्रमण के बारे में सकारात्मक और अच्छा बोले तो उसको बौद्ध भिक्षु होने का अवसर मिलता था, और किसी ने बुरा बोला तो उसको बौद्ध भिक्षु का अवसर नहीं मिलता। बौद्ध भिक्षु जो होते थे उनको भी किसी नियम को पालन करना पड़ता था, जैसे कि पेड़ के नीचे आश्रय लेना, और उनको भिक्षा के रूप में जो खाद्य मिल रहा है उसको ही खाना, और भिक्षा के माध्यम से जो वस्त्र उन्हें दिया गया है उसको ही पहनना, और गाय के मूत्र को मेडिसिन समझकर उसको पी लेना। अगर बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो 10 वर्षों तक इसी नीति नियम को पालन करते हैं तो उनको इसके बाद आचार्य का आख्या मिलता था। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैदिक युग में एक निर्दिष्ट साल में पहुंचने के बाद शिक्षार्थी को ये मौका मिलता था कि वो अपने घर को लौट सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो एक बार उस मॉनेस्टरी और संघ में गया वो वहाँ से कभी लौटकर नहीं आता। वहाँ पर रहकर वो अपने अध्ययन करता था। अपने ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, द टोटल पीरियड ऑफ एजुकेशन was 22 years, composed of 12 years as a पब्जा and 10 years as a उपसंपद। Aims of education. The aim of education according to Buddhist system was to influence the younger sections of the society according to the Buddhist thought. To fulfill this primary aim, its secondary aim was to train nuns and monks for the purpose. Number 1, renounce worldly life. सांसारिक जीवन का वर्जन करना। ये जो बुद्धिस्ट एजुकेशन था उसका लक्ष्य यह था कि जो शिक्षार्थी होते हैं उनको हेल्प करना, कैसे वो सांसारिक जीवन से बाहर निकल सके। वो ये कहते थे कि लॉर्ड बुद्ध जो पाथ दिखाया है उसको फॉलो करो, वो जो रूल रेगुलेशन वहाँ है उसको फॉलो करो, तो वो सांसारिक जीवन से बाहर निकल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मोरल क्वालिटीज़, जो नैतिक गुण होते हैं उनका विकास करना। ये जो अष्टांग मार्ग बुद्ध के द्वारा दिया गया है उसको अगर फॉलो करते हैं तो उनका मॉरल क्वालिटीज़ का भी डेवलपमेंट होता है। थर्ड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ अ गुड कैरेक्टर। एम्स ऑफ एजुकेशन यह था कि उत्तम चरित्र गठन। फोर्थ पॉइंट, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड रिलीजन। जो बुद्धिस्ट कल्चर है उसका संरक्षण करना और उसको अपने अगले पीढ़ी तक संचरण करना, यह भी उसका एक एम था। नंबर 5, प्रिपरेशन फॉर हेल्दी लाइफ। स्वस्थ जीवन के लिए योजना करना। नंबर 6, अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, जिसको निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है। देन करिकुलम इन ए बुद्धिस्ट सिस्टम। प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षार्थियों को पठन, लिखन और गणित सिखाया जाता था। अकॉर्डिंग टू चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन त्संग, उनके तथ्य के मुताबिक जब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 6 साल के जब हो जाते हैं, उनको अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है। उसके साथ व्याकरण, आर्ट, क्राफ्ट, लॉजिक, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या आदि सिखाया जाता है। इन हायर एजुकेशन रिलीजियन, धर्म, फिलोसफी, दर्शन, मिलिट्री साइंस, मेडिसिन एंड अदर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स वेयर टॉट।
इसके तहत बुद्ध देव के जीवनी, उनके जीवन दर्शन, उनके नीति आदर्श ये भी सिखाया जाता है। और उसके साथ समर शिक्षा, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि सिखाया जाता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्राथमिक स्तर में जो शिक्षा का माध्यम था वो पाली और प्राकृत था, और उसके बाद हायर लेवल में संस्कृत वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन मेथड ऑफ टीचिंग, नंबर 1 ओरल मेथड, मौखिक माध्यम। नंबर 2 स्टोरी टेलिंग, गल्प के माध्यम से शिक्षा। देन डिस्कशन मेथड, लॉजिकल मेथड एंड टूर्स। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उनको शिक्षा दी जाती थी, और उसके साथ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी है। द टीचर, वैदिक युग में शिक्षक को गुरु कहा जाता था, और बुद्ध युग में शिक्षक को आचार्य कहा जाता था। शिक्षक जो होते थे वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते थे, स्टूडेंट्स के हर रिक्वायरमेंट को वो पूरी करते थे। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जैसे कि फूड, क्लॉथ एंड रेसिडेंस। जब बीमार पड़ते थे शिक्षार्थी तो उनको भी दवाई देकर वो उनकी सेवा भी करते थे। शिक्षा के जो क्वालिटीज़ है, हाई मोरल ऑर्डर एंड हाई मेंटल ऑर्डर। देन द स्टूडेंट, जिसको श्रमण कहते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने गुरु के हर बात मानते थे, गुरु नहीं तो आचार्य, आचार्य के हर बात मानते थे, टीचर की सेवा करते थे, और जो गुरु सिखाते थे उसको ही वो सीखते थे। हर सुबह जो स्टूडेंट्स होता था वो हर सुबह उठकर अपने गुरु के लिए हर चीज़ को सही से सजा कर रखता था। जैसे टीचर को क्या ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो संभाल कर रखता था सुबह सुबह, और वो खाना भी बनाता था अपने गुरु के लिए, और जो खाने के बाद जो प्लेट्स रह जाते थे उसको भी साफ करता था। भिक्षा मांगने के लिए भी वो अपने गुरु के साथ भिक्षा मांगने भी जाता था। मॉनेस्ट्री जो होता था, बौद्ध विहार, उसको वो साफ सुथरा रखता था। यह था स्टूडेंट्स का ड्यूटीज़। देन टीचर टॉट रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा था, और टीचर भी वही करते थे जो स्टूडेंट्स के लिए जो रूल्स होते थे, टीचर वही रूल फॉलो करते थे। और कोई भी स्टूडेंट्स अगर कुछ गलती करे, अगर कुछ ना माने, तो उसको उस मॉनेस्ट्री से बहिष्कार कर दिया जाता था। देन वोमेन एजुकेशन, बुद्धदेव के समय पर नारी शिक्षा कुछ भी नहीं था। बुद्धदेव जो थे वो नारी शिक्षा को इतना भी गुरुत्व नहीं देते थे, एडमिशन के लिए मना कर देते थे। एक बार क्या हुआ था, शुद्धोधन जो राजा थे उनका जो विधवा होते हैं, उनके जो विधवा रानी, वो गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए मॉनेस्ट्री, लेकिन बुद्धदेव ने उनको 3 बार मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने बाल कटवा कर भिक्षु के जैसे कपड़े पहनकर उनके नियम को फॉलो करते थे। बुद्ध के जो एक शिष्य थे आनंद, उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था बुद्धदेव को कि वुमेन एजुकेशन के लिए, लेकिन वो नहीं माने थे। लेकिन बाद में वो मान गए और एडमिशन के लिए अनुमति दे दी थी। वुमेन जो होते थे उनको अलग रखा जाता था बहुत कठिन नियमों के साथ, और जो वुमेन मॉन्क थे उनको अनुमति दिया जाता था कि वो एक महीने में 2 बार ही मेल, जो स्पेशल मॉन्क होते थे उनसे एक महीने में 2 बार ही एडवाइस ले सकते थे। और अमरपली, सुप्रिया, संघमित्रा एंड विशाखा बहुत डेडिकेटेड वुमेन थे उस टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही, कल मेरिट डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे।